जय हिंद बच्चों। देखिए आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम एक नए विषय के साथ आते हैं। देखिएगा ध्यान से, आज का जो विषय है वो है शीतलहरी से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी। अब देखिएगा ध्यान से, शीतलहरी क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। समझ में बात। अब देखिएगा ध्यान से, करा है कि सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है। क्या होती है? तेजी से चलने लगती है ना। और तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर यानी कि 4 से 5 डिग्री नीचे चला जाता है। इसी को हम लोग शीतलहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलहरी कहते हैं। मेन बात समझिएगा ध्यान से, यानी कि सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? शीतलहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलहरी। अब देखिएगा, शीतलहरी तो समझ गए कि शीतलहरी क्या है। अब हम समझते हैं शीतलहरी से बचाव कैसे किया जाएगा। समझ गए बात। तो देखिएगा ध्यान से, शीतलहरी से बचाव के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े। जैसे ध्यान दीजिएगा, स्वेटर हो जाएगा, ऊनी कपड़े हो जाएंगे, टोपी हो जाएगा, मफलर हो जाएगा, ये सब पहनकर हम लोग रखते हैं। जैसे आप लोग भी, बहुत सारे बच्चे हैं स्वेटर पहन के आए हैं, कोई बच्चा जो है जैकेट पहन के आया है, कोई जो है मफलर टोपी पहन कर आया है। तो देखिएगा ध्यान से, ठंडा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका जो है वस्त्र भी बढ़ते जाएंगे, जैसे कि और भी मोटे कपड़े आप पहनते जाएंगे। समझ में ना। अब देखिएगा ध्यान से, जब मोटे वस्त्र पहनते लगिएगा और ज्यादा जब ये तापमान गिर जाएगा तो और भी आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कराया है कि गर्म तथा तरल पदार्थ का सेवन करें तथा विटामिन से भरपूर जो है फल तथा सब्जियों का सेवन करना चाहिए। मतलब क्या है कि आप देखिएगा, सर्दी में विटामिन जिसमें हो उसको फल यानी कि सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। और तरल पदार्थ यानी कि गर्म पानी करके आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए, क्योंकि ठंडे के दिन में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है पानी नहीं पी पाते हैं और प्यास भी नहीं लगता है। इसीलिए जो है आदमी पानी नहीं पीता है, जिसके चलते मतलब कि शरीर में जो है मतलब कि पानी की कमी हो जाती है। क्या होती है? पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कराया है कि उसके बाद देखिएगा स्वच्छता का ध्यान रखें। अब ठंडा का मौसम है, तो ठंडा के मौसम में बहुत सारे लोग जो है, लड़का लोग 1-2 दिन नहीं नहा कर आया है, कोनो 1 सप्ताह तक नहीं नहा के आएगा। जब 1 सप्ताह तक नहीं आएगा तो आपके शरीर में जो है आपको गंदगी हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा कि बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए स्वच्छता का भी ध्यान रखें। ठंडा है तो गर्म पानी करके, सुसुम पानी करके आप नहा सकते हैं। नहा कर आप आराम से फिर आप गर्म कपड़े पहन सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नियमित रूप से स्किन यानी कि मॉइस्चराइजर जो है यानी कि तेल लगाना है, तेल लगाइए। या आप जो है नारियल तेल लगा सकते हैं या सरसों तेल लगा सकते हैं, या लिक्विड मिलता है, सबसे अच्छा होता है सरसों का तेल लगाइए, सबसे बढ़िया ये जो है आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ठंडा पानी पीने से बचे। ठंडा पानी जो है, ज़्यादा ठंडा पानी जो है नहीं पीजिए, क्योंकि इसको सर्दी उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि गला जब जाएगा ठंडाएगा पूरा फेफड़े में, फिर सर्दी उत्पन्न हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ठंडा पानी पीने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। उसके बाद तेज गर्म पानी से जो है स्नान करने से बचे, है ना। ज़्यादा जो है तेज गर्म पानी से आप स्नान नहीं करिएगा। समझ में इतना। तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। उसके बाद पौष्टिक भोजन करें। पौष्टिक भोजन जो है आपको करना चाहिए, यानी कि जिसमें विटामिन यानी कि आपको वसा, उसके बाद जो है आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह मिलता है, ये जो है आपको करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, एक और बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से तबाह है ना। देखिएगा ध्यान से, 3 साल से लगातार जो है कोरोना वायरस के पूरा दुनिया जो है तबाह है। फिर जो है इसका नया वेरिएंट आया है। बात को समझिएगा, अभी केरल में, ज़्यादातर केरल में, चंडीगढ़ में ये देखने को, भारत में भी प्रवेश कर गया है। इस बात को समझिएगा। अब की बार जो है कोरोना का जो है नया वेरिएंट जो आया है, उसका नाम है, देखिएगा ध्यान से, JN.1। क्या है? JN.1। ये जो है इसका नया नाम है और ये जो है बहुत खतरनाक है और तेजी से अपने रूप को बदल रहा है। तेजी से अपने रूप को क्या कर रहा है? बदल रहा है। जो कि इसके चलते अभी नया मतलब कि देखा गया कि केरल में जो है 6 लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना वायरस के चलते। तो बहुत सारे जो है अभी धीरे धीरे इससे आदमी बीमार पड़ रहे हैं, है ना। एक और बात समझिए ध्यान से, अगर आप लोग में भी किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो आप
कम से कम घर में यहाँ स्कूल में जो है आप मतलब कि छुट्टी लेकर आप घर में आराम से रहेंगे, ताकि जब तक आपको सही नहीं सर्दी जुकाम नहीं हो जाता है तब तक स्कूल नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि आप आइएगा और भी बच्चों को क्या करिएगा, यानी कि आप जो है कि और भी बच्चों को यानी कि उससे बीमार कर दीजिएगा। इसीलिए जो है इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप आइएगा एक दिन पढ़ने के लिए और भी बच्चे हो जाएंगे तो इस तरह तो पूरा स्कूल ही बंद हो जाएगा ना। तो पहले अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद जो है आपको स्कूल में आना है। समझ में आई बात? उसके बाद देखिएगा ध्यान से, घर में भी अपनी माँ, दादी, बहन, भाई के साथ जो है अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो अपना तौलिया, अपना जो है रुमाल, या ताकि जो है उसमें से वायरस जो है उसको भी हो सकता है, वो भी बीमार पड़ सकता है। और अपने मुंह पर जो है रुमाल, तौलिया या मास्क लगाकर जो है आपको रहना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये जो है इससे बचना है। आप इस पर ध्यान रखेंगे कि आपको अगर सर्दी अभी जुकाम होगा तो अभी थोड़ा सा सब लोग से दूरी बनाकर रहना है, क्योंकि आप बीमार हैं तो दूसरे भी बीमार हो सकते हैं। तो आज का जो है टॉपिक था शीतलहरी से खतरे एवं उसके उपाय के बारे में जानकारी। आप लोग को समझ में आया? तो चलिए अब अगले शनिवार को मिलते हैं एक नए विषय के साथ, ठीक है? चलिए, जय हिंद।